विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पद्य 7 के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गद्य 8 चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग गद्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गद्य को पढ़ने से पहले महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन 1948 ईस्वी सन में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही प्राप्त की थी। बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में जाकर तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत की डिग्री प्राप्त की थी। वहाँ महात्मा गांधी जी ने हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए भी वो लड़े। बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आज़ादी भी प्राप्त की। इसीलिए वह भारत के राष्ट्रपिता कहलाए। महात्मा गांधी जी ने सत्य न प्रयोगो गुजराती में लिखित उनकी एक उत्कृष्ट आत्मकथा है, जो विश्व के अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है, यानी कि उसका अनुवाद हुआ है। मेरा भारत, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहर माला, हिंदी स्वराज्य, अनासक्ति प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ प्रस्तुत कृति सत्य के प्रयोग आत्मकथा का एक अंश है। इसमें चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक वर्ताव तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचायक भी है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी। तो जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और वह चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए एक टिकट बुक करवाते हैं और टिकट उसकी रद्द की जाती है और उनके साथ जो वर्णन होता है, यानी कि व्यवहार होता है, इस व्यवहार का उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों, हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ट्रेन सुबह चार्ल्सटाउन पहुँचती थी। कुछ दिनों चार्ल्सटाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़े की शिक्रम थी। घोड़े की शिक्रम यानी कि जो घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी जो होती है, जिस तरीके से हम लग्न प्रसंगों में देखते हैं कि 2 या 3 घोड़ों से जो रथ बना हुआ होता है और उसमें 4, 5, 10 मेहमान जो है वो बैठे रहते हैं, वो ठीक उसी तरह की शिक्रम उस ज़माने में चला करती थी। तो उस शिक्रम से वहाँ से उनको जाना था। तो कहते कि घोड़े की शिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था, यानी कि वहाँ के एक स्थान का नाम है, वहाँ पे उन्हें रुकना पड़ता था, तब जाकर वो शिक्रम जोहानिसबर्ग लेकर पहुँचती थी। मेरे पास शिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुँचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। वो कहते हैं कि उन्होंने उसी शिक्रम से जाने के लिए उन्होंने टिकट बुक करवाया था और एक दिन लेट होने के कारण वह शिक्रम का टिकट उनका रद्द नहीं होता था।
फिर भी इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने शिक्रम वाले के नाम चार्ल्सटाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसीलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। निरा यानी कि बिल्कुल अजनबी, यानी कि उसको जानते ही नहीं, ऐसा समझकर उन्होंने क्या कर दिया, उसे टिकट तुम्हारा रद्द हो गया। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब शिक्रम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसीलिए शिक्रम वालों की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के पास न बैठना पड़े तो अच्छा हो। शिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में, कोचवान यानी कि घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके बगल यानी कि उसके पास में दाएं बाएं 2 सीट होती है, एक दाहिनी ओर एक बाएं ओर सीट होती है। उनमें से एक पर शिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था, यानी कि एक साइड पे शिक्रम कंपनी के जो गोरा मुखिया होता था वो बैठता था और एक और जगह खाली रहती थी। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान के बगल में बैठा दिया गया। तो वो कहते हैं कि जिस जगह पे मुझे बैठना था वहाँ पे वो मुखिया बैठ जाता है, और जहाँ मुखिया बैठता था उसी जगह पे मुझे बिठा दिया गया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, यानी कि बिल्कुल मेरे लिए अन्याय की बात है, अपमान है, पर मैंने उस अपमान को पी जाना उचित समझा, क्योंकि वहाँ जब विदेश में पहुँचे हैं तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि यहाँ अपमान भी सह लेना अच्छी बात है। मैं जोर ज़बरदस्ती से अंदर बैठ सकूँ इसी स्थिति में था ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूँ तो शिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसीलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत जुझलाया। तो कहते हैं कि अगर वो बल प्रयोग अत्याचार करेंगे तो इससे वो बैठ भी सकता था, मगर उस तकरार में पड़ने से, यानी कि वो विवाद में पड़ने से शायद शिक्रम उससे छूट भी सकती थी। इसीलिए उसने सोचा कि उन तकरार में पड़ने के बजाय मैं समझदारी से काम लूँ और बैठ जाऊँ। इसीलिए उसका जी बहुत जुझलाया भी सही, उसको खिंच भी आई, वो गुस्से भी हुए, फिर भी उन्होंने उसको सह लिया और उनके साथ बैठ गए। लगभग 3 बजे शिक्रम पहाड़ी कोट पहुँची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ वह बैठे, उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी। इसीलिए उसने एक मेला सा बोरा जो वही कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पटिए पर बिछाकर मुझसे कहा, शामी तू यहाँ बैठ। अब सोचो कि महात्मा गांधी जी ने ये तो अपमान सह लिया था कि जिस जगह पे ये मुखिया बैठना चाहता था उसी जगह पे वो महात्मा गांधी जी को बिठा देते हैं। कई 2-3 घंटे के बाद, 2-3 बजने के बाद उसे ऐसी इच्छा होती है कि चलो जाकर सिगरेट पी ले और खुली हवा में थोड़ा बैठ ले। तो जहाँ महात्मा गांधी जी बैठे थे वहाँ उस पैर रखने की जो जगह थी वहाँ पे एक बोरा यानी कि थैला रख कर महात्मा गांधी जी को बैठने के लिए कहा जाता है। मुझे कोचवान के पास बैठना है, मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था। इसीलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बैठाया और मैंने यह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया। अब मुझे बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसीलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बैठना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। अब महात्मा गांधी जी थोड़ा डरते हुए, झुझलाते हुए उसे उत्तर देते हैं कि जब आपने मुझे यहाँ बिठाया तो मैं बैठ गया, ये अपमान मैंने सह लिया, मगर अब आपको वहाँ सिगरेट पीनी है और खुली हवा खानी है तो यहाँ बैठना है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ, मगर मैं आपके पैरों में बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाशों की वर्षा होने लगी। यानी कि उन्होंने इतना सा विरोध किया तो उन पे तमाचे यानी कि थप्पड़े बजने लगी, और वह गोरा मेरी बाह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा, यानी कि उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचना। बैठक के पास ही पीतल के सिक्से
थे तो शिक्षे यानी कि एक लोहे का छोटा सा छड़, मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और नीचे किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर शिक्षे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन था। उसे यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई, उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। गोरे ने कहा, हरगिज नहीं, यानी कि किसी भी हालत में हम उसे अंदर नहीं बैठने देंगे। पर थोड़ा शर्मिंदा वह जरूर हुआ। अतः उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मेरी बाह छोड़ दी। 2-4 गालियाँ तो ज़्यादा दी, पर एक हुष्टदार नौकर दूसरी तरफ बैठा था, उसे अपने पैरों में के सामने बैठा कर खुद बाहर बैठा। अब महात्मा गांधी जी ने तो पैरों में बैठने के लिए उसने मना कर दिया, तो वो उसे मारने लगा और उस नौकर सामने की ओर जो बैठा था उसे वो साथ में बिठा, उसके पैरों में बिठा कर वो उसी जगह पे बैठ गया और वहाँ बैठकर वो सिगरेट पीने लगा। यात्री अंदर बैठ गए, सीटी बजी, शिक्रम चली, मेरी छाती तो धड़क ही रही थी। मुझे शक हो रहा था कि मैं जिंदा मुकाम पर पहुंच सकूंगा या नहीं। वह गोरा मेरी ओर बराबर घूरता ही रहा, उंगली दिखाकर बड़बड़ाता रहा, याद रख, स्टेशन पहुंचने से दे, फिर तुझे मजा सिखाऊंगा। मैं तो गूंगा ही बैठा रहा और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। अब वो कहते हैं कि वो घूरता, आंखें निकाल कर वो उसे देखने लगा, वो बड़बड़ाने लगा, यानी कि कुछ न कुछ बोलने लगा, मगर महात्मा गांधी जी जो है वो चुप ही बैठे थे, कुछ भी बोल रहे नहीं थे। उसको जो भी करना था उसे करने के लिए दे रहे थे और वो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं चुपचाप मेरे मुकाम तक पहुंच जाऊं। रात हुई, स्टेशन पहुँचे, कई हिंदुस्तानी चेहरे दिखाई दिए, मुझे कुछ तसल्ली हुई। नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा, हम आपको ईशा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं, हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। उनके साथ सेठ ईशा हाजी सुमार की दुकान पर पहुंचा। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और मैंने अपनी बीती सुनाई। वे बहुत दुखी हुए और अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। मैं शिक्रम कंपनी के एजेंट को अपने साथ हुए व्यवहार की जानकारी देना चाहता था। मैंने एजेंट के नाम चिट्ठी लिखी, उस गोरे ने जो धमकी दी थी उसकी चर्चा की और यह आश्वासन चाहा कि सुबह आगे की यात्रा शुरू होने पर मुझे दूसरे यात्रियों के पास अंदर ही जगह दी जाए। चिट्ठी एजेंट को भेज दी। एजेंट ने मुझे संदेशा भेजा, स्टेशन से बड़ी शिक्रम आती है और कोशवान वगैरह बदल जाते हैं। जिस आदमी के खिलाफ आपने शिकायत की है वह कल नहीं रहेगा, आपको दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिलेगी। इस संदेश से मुझे थोड़ी बेफिक्री हुई। मुझे मारने वाले इस गोरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था, इसीलिए मार का यह प्रकरण यही समाप्त हो गया। सवेरे ईशा सेठ के लोग मुझे शिक्रम पर ले गए, मुझे मुनासिब जगह मिली और बिना किसी हैरानी में उस रात जोहानिसबर्ग पहुंच गया। मुनासिब यानी कि जो निश्चित की हुई उचित जो जगह होती है वह उनको मिल गई। वह उन्होंने ईशा सेठ के वहाँ पे जाकर इस तरीके से कुछ बात हुई और उन्होंने बताया कि मेरे साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार हुआ था। तो उन्होंने जो लोग वहाँ पे थे उन्होंने उसके साथ जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में वर्णन करते हुए कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा हमारे साथ व्यवहार हुआ है। इसीलिए वो उस बात को सोचकर समझकर उसे थोड़ी तसल्ली दिलाई और फिर उन्होंने एजेंट को चिट्ठी लिखकर कहा कि जिस जगह पे मुझे बैठना था वहाँ पे
जो व्यवहार हुआ था इन सभी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया और जो धमकी दी थी उसका भी वर्णन किया। तो शिक्रम वाले ने संदेशा भेजते हुए कहा कि अगली बार जो शिक्रम है इसका कॉस्ट जो है बड़ा होगा और आपको इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे जो स्टाफ होता है उस सभी को बदल दिया जाता है। तो उनको थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। फिर इसके बाद उनके ईशा सेठ के लोग उनको यहाँ पे रखने के लिए आते हैं और उन्हें मुनासिब जो जगह थी, उचित जगह थी, उसकी जो रिजर्व सीट थी वो उसे मिल जाती है। वहाँ ठीक उसी तरह महात्मा गांधी जी के साथ चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए जो जो स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ता है उस परिस्थिति का उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। महात्मा गांधी जी जिन्होंने भारत देश को तो आज़ाद करवाया ही, साथ ही साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदुस्तानियों के साथ जिन जिन परिस्थितियों का वर्णन, जिन जिन स्थितियों का सामना करना पड़ता था उनका भी वहाँ पे भी उन्होंने विरोध किया था। तो वहाँ पहुँचते ही जिस भारतीय को वहाँ कुली समझा जाता था, काला इंसान समझा जाता था और जिस तरीके की परोसी की जाती थी उसका उनके साथ जो सलूक होता है उसका वर्णन यहाँ पे उन्होंने कहा। पहले उनका शिक्रम का टिकट रद्द हो जाता है, वो बिना वजह उनकी टिकट रद्द की जाती है और उन्हें जिस जगह पे बैठना था वहाँ गोरा मुखिया बैठ जाता है, उनको बैठने नहीं दिया जाता। कुछ घंटे बाद जो मुखिया उसी जगह पे बैठने के लिए आता है और महात्मा गांधी जी को उनके पैरों में थैला डालकर बिठाने की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी उसका विरोध करते हैं, तो उसकी पिटाई की जाती है और दोनों के बीच में गाली गलौज होती हैं। ये देखकर कोच में बैठे हुए यात्री उनसे कहते हैं कि उस इंसान की कोई गलती नहीं, उसे यो जो कहता है सही, अगर उनको वहाँ नहीं तो अंदर बैठने दिया जाए। तब जाकर गोरा मुखिया कुछ शर्मिंदा होता है और उसे बैठने देते हैं और वो बगल की जगह में बैठ जाते हैं। फिर जब स्टेशंस पर पहुँचती हैं शिक्रम तो वहाँ पे अब्दुल्ला सेठ ने जो ईशा सेठ को तार किया हुआ था तो उनके लोग उनको वहाँ पे लेने के लिए आते। तो कुछ हिंदुस्तानियों को देखकर महात्मा गांधी जी को कुछ तसल्ली होती है और इन तसल्ली के कारण वहाँ जाकर वो सभी लोगों को अपने साथ हुई वारदात का वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा कुछ स्थितियाँ यानी कि ख़राब स्थिति का सामना हमें भी करना पड़ता है। तब वह एजेंट को चिट्ठी लिखकर उसकी बात बताते हैं और दूसरे दिन उसको सही जगह मिल जाती है और कुछ इस तरीके से वो जोहानिसबर्ग पहुंच जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम उनके विकल्पों के बारे में अध्ययन यानी कि विकल्पों को समझ लेते हैं कि शिक्रम किससे चलती थी। तो मैंने पहले बताया कि शिक्रम किससे चलती थी, बैलों से, घोड़ों से, ऊँटों से या गुलामों से। तो उसका सही आंसर है घोड़ों से चलती थी। गांधी जी को शिक्रम में कहाँ बिठाया गया था? तो यात्रियों के पास, कोचवान की बगल में, गोरों के पैरों में, सबके पीछे। तो कोचवान के बगल में उनको बिठाया गया। गोरा मुखिया बाहर निकलकर क्या करना चाहता था? तो गोरा मुखिया जो है वो बाहर आकर क्या करना चाहता था? पानी पीना चाहता था, कॉफ़ी पीना चाहता था, गांधी जी से झगड़ा करना चाहता था या सिगरेट पीना चाहता था? तो बाहर आकर सिगरेट पीना चाहता था। गांधी जी भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे थे? रक्षा के लिए, जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए, देशवासियों के हक के लिए या स्वतंत्रता के लिए। तो जब उनको गोरा मुखिया के साथ जब उनकी कहासुनी हो जाती है और वो उसको बड़बड़ा रहा है तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मेरी रक्षा की जाए। तो यहाँ सही आंसर है रक्षा के लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरे दिन गांधी जी को शिक्रम में कहाँ जगह मिली? तो दूसरे दिन जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उनको शिक्रम में कहाँ जगह मिली? गाड़ीवान के पास, गोरे मुखिया के पास, यात्रियों के पास या एजेंट के पास? तो उनकी जो मुनासिब जगह थी, उचित जगह थी, उसी यानी कि यात्रियों के पास जो उनकी सीट थी वहीं पे ही उनको जगह मिल जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब आपको एक एक वाक्य के उत्तर, दो दो वाक्य के उत्तर और 5-6 वाक्यों के उत्तर आपको सही ढंग से इस गद्य को पढ़कर इस तरीके से अपने असाइनमेंट में लिखने हैं। ठीक है, अब अगले पद्य के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।